हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने विजय से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की है। एंटी करप्शन यूनिट के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में टीम पूरे दिन पूछताछ करेगी। किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सर्च ऑपरेशन फिर शुरू किया है। ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से इलाके में कड़ी घेराबंदी की गई है। गाजा के लिए ट्रंप की शांति योजना के तहत बने बोर्ड ऑफ पीस में भारत को आमंत्रण मिला है। हालांकि इस पर नई दिल्ली की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मुंबई को महायुति का मेयर मिलेगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि जनता ने भावनात्मक मुद्दों के बजाय विकास को चुना है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सजा से पहले जमानत को अधिकार का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा कानून इस धारणा पर आधारित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। गाजा के लिए ट्रंप की शांति योजना के आकार लेने के बीच यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएंगे। यह यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह यूएई द्वारा बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा का स्वागत करने के 2 दिन बाद शुरू होगी, जिसमें भारत को भी आमंत्रण मिला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 जनवरी को रायबरेली में मनरेगा चौपाल में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि यह कार्यक्रम पार्टी के देशव्यापी मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मीडिया संगठनों ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरपर्सन की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि 14वीं परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद 15वीं परिषद और अध्यक्ष पद अब तक खाली हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलते रहने से भारत विश्व गुरु बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के अभाव में दुनिया के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। किश्तवाड़ के छतरू के पास सोननर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। स्थिति को देखते हुए सेना ने अतिरिक्त जवानों को मौके पर तैनात किया है। 12 फरवरी के चुनाव से पहले बीएनपी ने चुनाव आयोग से पूरी निष्पक्षता के साथ काम करने की अपील की है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने यह बात सीईसी से मुलाकात के बाद कही। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने कहा कि रूस ड्रोन उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन ने भी अपनी ड्रोन निर्माण क्षमता को तेजी से मजबूत किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को हटाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो के कहने के बावजूद डेनमार्क इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल याचिकाकर्ता पर लगाए गए 5 लाख के जुर्माने को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। यह जुर्माना 13 अक्टूबर 2023 को वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करते समय लगाया गया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि ट्रंप ने पीएम शहबाज शरीफ को गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत के साथ हंगरी, जॉर्डन, ग्रीस और साइप्रस को भी इस बोर्ड में आमंत्रित किया गया है। सबरीमाला एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित चेरुवली एस्टेट के स्वामित्व मामले में केरल सरकार को झटका लगा है। पाला सब कोर्ट ने 2263 एकड़ जमीन की 2005 की बिक्री को वैध ठहराया है। सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत ने कभी अच्छी शुरुआत नहीं की और युवाओं को विराट कोहली की सोच अपनानी चाहिए। उन्होंने कोहली की आखिरी तक लड़ने की मानसिकता और निरंतरता की सराहना की। केंद्र सरकार ने ओडिशा से 8 लाख टन चावल की खरीद पर सहमति दी है, ऐसा सीएम मोहन चरण मांझी ने बताया। उन्होंने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 891 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं भी शुरू की। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर 21 जनवरी को अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारत नहीं आने पर आईसीसी स्कॉटलैंड को विकल्प के तौर पर शामिल कर सकता है।
2025 में चीन की अर्थव्यवस्था 5% बढ़ी, जिसे मजबूत निर्यात का सहारा मिला। पिछली तिमाही में यह वृद्धि दर 4.8% रही थी। तीसरी तिमाही में 18,645 करोड़ का लगभग स्थिर मुनाफा दर्ज होने के बाद रिलायंस के शेयर 3.5% से ज्यादा गिर गए। गैस उत्पादन में कमी और रिटेल कारोबार की कमजोरी इसका मुख्य कारण रही। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोप पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को गलती बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम गलतफहमी पर आधारित है। कामाख्या हावड़ा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 22 जनवरी से व्यावसायिक सेवा शुरू करेगी। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन लंबी दूरी और रात की रेल यात्रा को नया रूप देगी। बीएमसी चुनाव में एनडीए की जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने 29 पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहराया है। शिवसेना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खेल अभी बाकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहेगी, बंगाल में निवेश नहीं आएगा। सिंगूर में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माफिया और सिंडिकेट टैक्स विकास में बाधा बन रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।